अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि अध्याय 10 के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। इस अध्याय पर कुल निर्धारित 8 अंक है, जिसमें से 4 अंक के ऑब्जेक्टिव और 4 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। यानी इस अध्याय पर कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 8। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे आने वाले हैं 4 और 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं 2। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी हमारे पास में 2 और ऑब्जेक्टिव जो है इसके ऑब्जेक्टिव आएंगे इसके 4। तो इस प्रकार 4 जो ऑब्जेक्टिव आप पूरे अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो पाएंगे। लेकिन 2 अंक के प्रश्न ऐसे जिनको हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाले हुए हैं, इन प्रश्नों को देखेंगे कि 2 अंक में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 अंक में पूछा जा सकता है। आवर्धन किसे कहते हैं, 2 अंक में पूछा जा सकता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायप्टर होता है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना पड़ेगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखना है, यह आ सकता है। अगला आ सकता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। यह आ सकता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार इस लेसन से 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो पूरे 2-2 अंक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम तैयार करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न रहेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, आवर्धन किन्हें कहते हैं। तीसरा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अगला, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। अगला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है उत्तल, अवतल तथा समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो इस अध्याय से जो 7वां प्रश्न हमने निकाला है, ये 3 प्रश्नों का समावेश है। इस प्रश्न में उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए करके आ सकता है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए करके आ सकता है, या समतल दर्पण के उपयोग लिखिए करके आ सकता है। एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए। अगला प्रश्न है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है अपसारी लेंस किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है दर्पण सूत्र एवं लेंस सूत्र लिखिए। तो ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें एक प्रश्न फिर पूछा जा सकता है अपवर्तन किसे कहते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा सकता है अपवर्तन के नियम लिखिए। इस अध्याय से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इस अध्याय से आपको ऑब्जेक्टिव पूरे तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपको 4 अंक मिल सके। फिर 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो 2 अंक के 2 प्रश्न हम देख चुके हैं। टोटल हमने ऐसे 15 प्रश्न निकाले। 15 प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न है। तो इस प्रकार आपको पूरी तैयारी करना है और पूरे अंक जो 8 अंक है, वो 8 अंक में से 8 अंक आपको मिलना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, साथ ही साथ पूरे अध्याय को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे